नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने जियो पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी पूरा सीन दिखाया है और कैसे यूरोप को सरेंडर करवाया एक ट्रेड डील साइन करवाने के लिए। आपको लगेगा यार ये ट्रेड डील साइन हो गया, 10 साल की मेहनत है और हमने यूरोपियंस को ट्रेड डील साइन करने के लिए एक बार भी नहीं बोला है। हमने उनको फोर्स किया है सरेंडर करने के लिए। आज वो बताने वाला हूं जो हमारी मीडिया मिस कर देती है। ये बिगेस्ट स्टोरी है पिछले 10 साल की। क्यों? क्योंकि मीडिया क्या बोल रहा है कि हमने एक ट्रेड डील साइन किया है यूरोप के साथ। नहीं जी, हमने ट्रेड डील साइन नहीं किया। यूरोप ने हमारे पास आकर गिड़गिड़ाया है और ट्रेड डील को साइन किया है। बोला क्या गया? बोला यह है कि ट्रेड डील साइन हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने यूरोपियंस ने $100 बिलियन भी इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। और ये आज नहीं हुआ, ये कुछ साल पहले ही हो गया था। नाउ व्हाट इज देयर, एक मेजर क्वेश्चन जो नहीं बताते हो, व्हाट इज इट, कि व्हाई नाउ? ये डील 19 साल से पेंडिंग थी। कभी आपके दिमाग में आया कि यार यूरोप तो हमें इग्नोर करता था, हमारे ऊपर हंसते थे, हमारे जो हर मामले के अंदर हमें ड्रैग करते थे, तो सडनली एकदम से वो दिल्ली में आकर हमारे रिपब्लिक डे पे डील साइन करते हैं और नाम देते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। ये हमने नाम नहीं दिया, ये यूरोपियंस ने नाम दिया है। दे लिटरली सरेंडर्ड। बट ये हुआ क्यों? उसका रीजन है कि मोदी जी ने यूरोप के साथ नेगोशिएट किया ही नहीं, उनको चेकमेट दिया है। ये मोदी जी का काम बाद में था, पहला काम था जयशंकर का। बताऊंगा पूरा कैसे पूरी टीम ने काम किया है। हमने यूरोप को टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट किया उनकी लाइफलाइन को, और उनका लाइफलाइन था अफ्रीका। अब बताऊंगा आपको डिटेल्स वो कैसे हैं। ये सिंपल ट्रेड डील नहीं था दोस्तों, ये 10 साल का एक कोवर्ट हिडन मास्टर प्लान था, जिसके अंदर अजीत डोभाल, जयशंकर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सबको लगाया गया इस काम के पीछे। आज कनेक्ट करेंगे कुछ डॉट्स को जो बताएंगे आपको, और आपको हैरान और परेशान कर देंगे हमारे दुश्मनों को कि मोदी काम करते कैसे करते हैं। अब चलिए रिवाइंड करते हैं 2015, जब शुरुआत करी इस युद्ध की, इस एग्रीमेंट को साइन करवाने की। मोदी जी ऑर्गेनाइज करते हैं इंडो अफ्रीका समिट 2015। दिल्ली में यह समिट हुआ। यह सिंपल मीटिंग नहीं था, एक साइकोलॉजिकल रीसेट था। पिछले 70-75 साल में पूरी दुनिया ने देखा कि वेस्ट कैसे अफ्रीका को एक गोल्ड माइन की तरह यूज करता है, लूटता है। चाइना, वो भी अफ्रीकन्स को डेट ट्रैप में फंसाकर उसको अपनी कॉलोनी बनाते रहे। भारत ने, जो मोदी जी हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। मोदी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला यार तुम भी कॉलोनाइज रहे हो, यही वेस्टर्न वर्ल्ड वाले तुम्हें कॉलोनाइज करके रखा, हम भी उस दौर में से निकल चुके हैं, हम भी इनकी कॉलोनी रह चुके हैं। आपके ऊपर भी वही स्कार्स हैं जो हमारे दिल के ऊपर हैं। यानी कि आपकी और हमारी जो स्ट्रगल है वो सेम थी, और आगे जाकर भी अगर हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन कर दें तो ये स्ट्रगल खत्म हो सकती है। एंड दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट 2015। एक इमोशनल कनेक्शन हमने अफ्रीका के साथ बना लिया। हमने कोई सोल्जर्स नहीं भेजे, हमने कोई स्कॉलर्स नहीं भेजे, कुछ नहीं भेजा। हमने उनको भेजा स्कॉलरशिप्स, हमने उनको भेजा पार्टनरशिप, जॉइंट फ्यूचर। स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा हूं तो क्या किया मोदी जी ने वहां पर, जब बोला कि हमारी स्ट्रगल इकट्ठी हो सेम है, हम इकट्ठे करके कैसे करेंगे? आपके पास पढ़ाई लिखाई के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप अपने स्टूडेंट्स को हमारी यूनिवर्सिटी में भेज दीजिए। हमें कोई पैसे नहीं कमाने जैसे वेस्ट वाले कमाते हैं, हम स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। अब हुआ क्या? वो बच्चे आए, हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, पढ़ने के बाद आज वो वापस चले गए, और वापस जाकर वो डिप्लोमेट्स बने हैं, वो मंत्री बन गए, कोई प्रेसिडेंट बन गया। एंड गेस व्हाट, दे स्पीक परफेक्ट हिंदी, दे लव इंडिया। एंड जो प्रो इंडिया एक डीप स्टेट था, उसको मोदी जी ने कन्वर्ट किया या क्रिएट किया अफ्रीका के अंदर। हमने बुलेट भी हमने यूज नहीं किया। जैसे CIA तो दूसरे कंट्रीज में जाकर वो गवर्नमेंट्स को गिरवाता है, हमने वो काम नहीं किए। हमने प्रो इंडिया डीप स्टेट अफ्रीका के अंदर हमने क्रिएट कर दिया। आपको याद होगा अभी अभी
जब दावोस में मीटिंग हो रही थी, राजदीप सर से सुदाई वो गया हुआ था वहां पर। जब उसने एक प्रेसिडेंट से बात करी, वो हिंदी बोल रहा था, ही वॉज बैफल्ड। यानी कि ये था मास्टर स्ट्रोक जो हमने अफ्रीका के साथ किया। पहले उनके रूट्स, अपने उनकी जो स्ट्रगल है उसको अपने साथ जोड़ दिया। उसके बाद उनके लोगों को पढ़ाई लिखाई करके उनको मंत्री बनवा दिया। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 में हमने ऐड करवा दिया। G21 आपने देखा होगा, वो रो रहे थे जब हमने उनकी एंट्री करवाई है, और अफ्रीका को पता ही नहीं था कि G20 की मीटिंग में मोदी जी ये करने वाले हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं? वी आर प्रोमिसिंग देम कि तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट हम लेके देंगे। हमने क्या दिया? हमने उनको वो दिया जिसकी भूख थी उनको, वो थी रिस्पेक्ट, एंड दैट इज व्हाट मोदी गिव देम। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड जो हमने क्रिएट करा। अब हुआ क्या है कि अफ्रीकन्स दिल से हमारे साथ जुड़ गए। अब जब एक दिल से जुड़ गए, आपका ट्रस्ट बन गया, उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। वहां पर शुरू हुए प्रोटेस्ट। अब अजीत डोभाल की एंट्री आती है, उनके ट्रिप्स होने शुरू हो गए अफ्रीका के अंदर। पता नहीं क्यों महादेव की कृपा हुई, फ्रांस आउट के नारे, यूरोप आउट के नारे, क्योंकि अफ्रीकन्स को फाइनली रियलाइज हो गया कि इनको लूटा जा रहा है। $100 की चीज $100 में खरीदी जा रही है, यानी कि 90 टाइम्स कम। यूरोप वहां पर जाता था रिसोर्सेज को लेकर, उन्हें पीनट्स देकर वो वापस निकलते थे। भारत ने जाकर क्या किया? हमने उनके रिसोर्सेज को लिया नहीं। हमने उनको बोला, यार इसकी $100 की कीमत है, हम आपको $100 देने को तैयार हैं, आपकी मर्जी है, आपको $100 में बेचना है, आप बेच दीजिए यूरोपियंस को, या $100 ले लीजिए। इसके अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं आपके साथ, रिसोर्सेज आपके पास है, क्यों ना हम इसे जॉइंटली डेवलप करने लग जाएं। मार्केट प्राइस भी देने को तैयार हैं, जॉइंटली डेवलप करने को भी तैयार हैं। हम यहां पर एक्सप्लॉयटेशन का काम नहीं करने वाले, ना ही चोरी करने वाले हैं। और यहां पर आता है उसके बाद अफ्रीका का रिसोर्सेज आपके साथ जुड़ना, और उन्होंने डेवलपमेंट का काम आपके साथ करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं है कि भारतीयों की फैक्ट्रियां आज अफ्रीका में लगी हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे, यार यूरोप को तो बाहर निकाल दिया, भारत एंटर कर गया, लेकिन चाइना भी तो है। अब चाइना के ऊपर मोदी जी की, आपको याद होगा, स्टेटमेंट, हर फोरम में उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कुछ कंट्रीज हैं जो आती हैं यहां पर, वो रिसोर्सेज को कब्जा करती हैं, चोरी करती हैं। कुछ कंट्रीज हैं वो डेट ट्रैप में फंसाती हैं और उसके बाद आपका जीना हराम कर देती हैं। भारत ऐसा कोई काम नहीं करता, ना लूटने का, ना ही डेट ट्रैप का। हम पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और पार्टनर बनने को तैयार हैं। और हुआ क्या? हुआ ये कि चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो गए, उनके जितने प्रोजेक्ट से बंद कर दिए। अब महादेव की कृपा मोदी जी के ऊपर भी है। सोने पे सुहागा ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गया, अनलाइकली फ्रेंड। आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जो रामाफोसा है, जब वो ओवल ऑफिस में गया, उसकी बेइज्जती करी गई। बेइज्जती इतनी करी कि साउथ अफ्रीका में उसके बाद जब G20 हुआ, ये नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साउथ अफ्रीका के विजिट पे नहीं गए, और वहां पर इवन की अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजा। अब वहां पर जब वैक्यूम आया तो मोदी जी वहां पहुंच गए एज अ म्यूचुअल फ्रेंड। यानी कि वेस्ट ने चाइना को नीचे करने की कोशिश करी, अफ्रीका ने वेस्ट को और चाइना को, दोनों को बाहर निकाल दिया। एक वैक्यूम को क्रिएट किया गया, और वैक्यूम कभी भी रहता नहीं है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, कोई तो भरेगा। वहां पर आए मोदी जी की 10 साल की मेहनत और जयशंकर जी का रिलेंटलेस ट्रिप्स टू अफ्रीका। फ्रांस वालों का इन्फ्लुएंस था, उनको बाहर निकाल दिया गया साहिल में से, चाइनीज के प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया गया, एंड सडनली यूरोप का जो ये फ्री टैप था रिसोर्सेज को चोरी करने का, वो हमने बंद कर दिया। एक भी बूंद फ्री रिसोर्सेज की आनी बंद हो गई यूरोप के अंदर। जो रिसोर्स का सप्लाई चेन था यूरोप को, वो पहले हमने काटा है। ये जो डिप्लोमेट्स भारत में पढ़ने के बाद वापस गए हैं अफ्रीका में, आज भारत की भाषा बोलते हैं, चाहे यूरोप की नहीं बोलते। पहले वो जाते थे यूरोप पढ़ने के लिए, वहां पे उनकी लाखों डॉलर की फीस होती थी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भारत बुलाया। इसलिए बोल रहा हूं कि जो रिसोर्सेज की चाबी वो पहले यूरोप के पास थी, अब वो चाबी हमारे पास है। ऐसे नहीं है कि हमने एक एक चीज को वेपन की तरह यूज किया है। अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, अभी और देखिए
हमने क्या किया? हमने सिंपल बातें नहीं करी। पहले तो उनके रूट्स को अपने से जोड़ दिया, उनको पढ़ा लिखा दिया। उसके बाद हमने किया इन्वेस्टमेंट्स। अफ्रीका को पैसे की जरूरत थी जो यूरोपियंस लगाते थे। हमने उनको पहले तो ये किया कि 12 बिलियन डॉलर्स के पैसे वहां पे लगाए हैं, 12 बिलियन डॉलर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स पूरे अफ्रीका के अंदर भारत की मोर देन 80 बिलियन डॉलर्स हैं पिछले कुछ सालों में जब से मोदी जी आए हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम उनको बोल रहे हैं यार पैसा हमने दोबारा लगा दिया, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, अब इसकी सिक्योरिटी चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे पास डिफेंस कॉरिडोर भी है। आपको याद होगा कि 2025 में जब एक बेंगलोर में एक डिफेंस का हमने प्रोग्राम किया था, एयर शो किया था बेंगलुरु में, उसके अंदर अफ्रीका के मैक्सिमम डिफेंस के जो चीफ्स हैं उन्होंने विजिट किया था। नाउ दे आर बाइंग इंडियन मेड जेट्स एंड इक्विपमेंट्स, नॉट अमेरिकन। दे आर लुकिंग एट इंडियन मिसाइल्स, इंडियन ड्रोन्स, इंडियन हेलीकॉप्टर्स, इंडियन डिफेंस सिस्टम्स। ये हो गया डिफेंस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। उसकी सेफ्टी के लिए आपको डिफेंस चाहिए, वो हम देंगे। अब डिफेंस के साथ आपको मालूम है पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने उनका जो इकोनॉमी है उसको अपनी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट भी करना शुरू कर दिया थ्रू यूपीआई, यानी कि वी आर गिविंग देम द डिजिटल प्लेटफॉर्म इन विच दे कैन इंटीग्रेट विद अस। उनका अगर आप देखें आज अफ्रीका के अंदर, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, डिफेंस हमारा, उसके बाद यूपीआई की इंटरलिंकिंग, इंटरनेट भी हमारा। वी आर बिल्डिंग देयर फैक्ट्रीज, वी आर ट्रेनिंग देयर आर्मीज, और ये सारा काम किया जा रहा है। वी आर पावरिंग देम थ्रू इंडियन टेक्नोलॉजी, थ्रू इंडियन डिफेंस पार्टनरशिप्स। जब तक यूरोप देखना शुरू करता कि यार अफ्रीका हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हम वहां पर पहुंचे, जब तक वो वहां पे पहुंचे तो वहां पर एक किला बन चुका था जिसके ऊपर लिखा हुआ था मेड इन इंडिया एंड मेड विद इंडिया। एक फोर्ट्रेस आप बिल्ड कर चुके थे। उसके बाद ये तो हो गया कि हमने क्या किया अफ्रीका के साथ। यूरोप आज आपके पास अगर सरेंडर किया है तो कोई रीजन है। अभी तो मैंने आपको जियोपॉलिटिकल चेकमेट जो जयशंकर जी ने किया वो बताया नहीं। अभी तो ग्राउंड बनाया है पिछले 9 साल का। अब आते हैं चेकमेट के ऊपर। आपको याद है मोरक्को, एक छोटा सा कंट्री, अगर आप मैप पे देखेंगे वो सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है यूरोप से। वो गेटवे है, ब्रिज है बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। अगर आपने मोरक्को को कंट्रोल कर लिया तो आपने अफ्रीका को कंट्रोल कर लिया, और जो फ्लो है चीजों का जो यूरोप की तरफ जाता है फ्रॉम अफ्रीका, आपने उसको भी क्रिएट कर लिया, उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो मोदी जी ने क्या किया? पहली बार हिस्ट्री में भारत का कोई डिफेंस मिनिस्टर वो विजिट करता है मोरक्को के अंदर। राजनाथ सिंह वहां पे लैंड करते हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं? नेवल कोऑपरेशन हमने की उनके साथ। हमने अपने बात करी उनके साथ कि आपको कोई बेस चाहिए तो हम क्रिएट करेंगे, और हमने वहां पर एक फैक्ट्री बना दी टाटा के साथ मिलकर। वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्मर्ड व्हीकल्स इन मोरक्को, यानी कि मोरक्को को हमने भारत का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया और लिंक कर दिया भारत की इकोनॉमी के साथ। भारत की फैक्ट्री मोरक्को में हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स को बना रही है, वो भी यूज कर रहे हैं, और वहां से हम वापस अपने कंट्री में इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सोच के देखिए, ब्रिज हमने बना दिया अफ्रीका का यूरोप के साथ, और उसके गार्ड हम बने हैं, यानी कि वी आर गार्डिंग द ब्रिज ऑल्सो। ब्रिज भी हमने बनाया, ब्लॉक भी हमने किया, गार्ड भी हम कर रहे हैं। और यूरोप के बैकयार्ड में भारत पहुंचा हुआ है। वहां पर हमारी प्रेसिडेंट गई, वहां पे राजनाथ जी गए, हमारी फैक्ट्रीज बनी, टाटा को भेजा गया, ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी था, आपने सीमेंट कर दिया यूरोप का एग्जिट। उसके बाद यूरोप के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय पैनिक करने के। चीप रिसोर्सेज अफ्रीका से आते थे, बंद। उनका इंफ्लुएंस जो पूरे के पूरे अफ्रीका के ऊपर था, खत्म। मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑलरेडी यूरोप का श्रिंक कर रहा है। उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मैन पावर नहीं है। उनके पास यूथ नहीं है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और ये जिहादी जो अभी वहां पर गए हैं अब्दुल पंक्चर वाले, वो सिर्फ कंट्री को पंक्चर ही कर रहे हैं। अब यूथ किसके पास है? वो है 2 कंट्रीज के पास, एक है भारत, दूसरा है अफ्रीका। चाइना के पास भी अब यूथ नहीं है, यहां पर भी लोग शादियां नहीं कर रहे, रीजन बीइंग जिंदगी चलानी मुश्किल हो गई है चाइना में। यूरोप को रियलाइज हो गया कि उनका फ्यूचर ब्लीक है। दे नीड अ लाइफलाइन, दे नीडेड एक्सेस टू अफ्रीकन मार्केट एंड टू इंडियन मार्केट।
उन्हें भारत के स्किल्ड लेबर की जरूरत थी ताकि अगर कोई बची कुची फैक्ट्री है यूरोप की उसको चलाया जाए। अब इतने सालों से हमें ड्रैग करते रहे, 20 साल हमारी गवर्नमेंट्स बोलती रही एफटीए साइन करने के लिए, नहीं किया। और अब नाउ दे हैव कम ऑन द टेबल, साइन किया है हमारे साथ डील, प्रॉमिस किया है $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों ये नेगोशिएशन नहीं था, ये यूरोप का अपने आप को बचाने का एक रेस्क्यू मिशन था। आज उनको अपने रूट्स याद आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहा है। आज वो बोल रहे हैं कि भाई आप तो आर्यभट्ट थे, आपके पास तो ग्रेट्स थे, आपने तो दुनिया में वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। आज गोरों को याद आ रहा है। दे हैव साइंड एंड दे आर रिमेंबरिंग बिकॉज दे हैड नो चॉइस। टूटी हमने पहले बंद करी एंड द ओनली वे टू ओपन इट वॉज टू साइन अंडर अ डॉटेड लाइन। लाइन हमने ला दी, बेटा साइन करो यहां पर, उसके बाद काम होगा। आपको लगेगा यार ट्रेड डील साइन हो गई 19 साल के बाद, वो बल्ले बल्ले हो गई। कैसे किया है, कैसे सरेंडर करने पे मजबूर किया है। हम यूरोपियन यूनियन के पास एक बार भी नहीं गए पिछले 10 साल में एफटीए साइन करवाने के लिए। हमने सिर्फ पिच किया, भारत है, आपको चाहिए हमारी मार्केट, आ जाइए। वो फिर भी नहीं आए। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली दे केम। इसलिए बोलता हूं फॉलो द मनी। दे हैव कम नॉट ओनली फॉर मनी बट फॉर एवरीथिंग। आपको याद है अभी रिसेंटली मोदी जी रवांडा गए थे। मुझे समझ नहीं आया कि रवांडा में जाकर मोदी जी ने किया क्या। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, सिर्फ 200 सेक्रेड काउस लेकर रवांडा को दान कर दिए। 200 काउस रवांडा को, यानी कि हमने उनको कनेक्ट कर दिया हमारे रिचुअल्स के साथ, हमारी आत्मा के साथ, हमारी गौ माता के साथ। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाती है, चीफ ऑफ स्टाफ जाता है, डोवाल जी जाते हैं, जयशंकर जाते हैं। हर सिंगल फिगर जो विजिट करता है अफ्रीका की कोई भी कंट्री को, अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ऑल दिस न्यूज मैं डालने वाला हूं टेलीग्राम अकाउंट पे। आपको मालूम है टेलीग्राम अकाउंट मेरा कौन सा है, आप जाइए, आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल रिलेंटलेसली दी हुई हैं। कैसे हमने काम किया है, रिलेंटलेसली हमने काम भी किया, क्वाइटली काम किया है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड थी, मिडल ईस्ट के अंदर वॉर है, यूरोप के अंदर वॉर है, अफ्रीका को कैसे चोरी करनी है, और भारत लंबी गेम खेल रहा था। इसीलिए यूरोप ने सिर्फ सरेंडर ही नहीं किया एक आर्मी के सामने, दे हैव सरेंडर्ड टू भारत स्ट्रेटजी। दोस्तों इसको बोलते हैं डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड्स। आज मोदी जी ने अफ्रीका को डीकॉलोनाइज किया है पहली बार। ऐसे नहीं है ये गोरे आज कदमों में लेटे हुए हैं और इनको रूट्स याद आ रहे हैं भारत के, वो रूट्स जिनको इन्होंने ही खुद रिमूव करने की कोशिश करी थी, हमें भुलाने की कोशिश करी थी। और आज क्या हो रहा है, भारत ने डीकॉलोनाइज कर दिया पूरे दुनिया को। एंड वी हैव नॉट डन दिस विद अ बैंग, वी हैव नॉट डन दिस विद अ गन, नॉट एट ऑल। सिर्फ एक सिग्नेचर करवाकर हमने डीकॉलोनाइज किया है अपने आप को भी और अफ्रीका को भी, और दुनिया को चेंज करके रख दिया। और ये है भारत का एरा। दोस्तों मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इंडियन मीडिया ने आपको इन चीजों के बारे में बताया कि कैसे ये स्ट्रैटेजीज को क्रिएट किया गया। आज हमने मजबूर किया है अफ्रीका को, यूरोप को हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। और आगे आगे देखना आप, अफ्रीका के साथ मिलकर जो ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, इसको अब जो फ्रूट्स हैं अब आ रही शुरू हो गए। उन्होंने हिंदी बोलनी शुरू कर दी, उन्होंने गौ माता की अब प्रेज करनी शुरू कर दी है, पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने सनातन बनने की वहां पे होड़ लगी है, लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं वहां पर, लुल्ला को कोई फॉलो नहीं करना चाहता अब वहां पर। ये चेंजेस हैं, आपने उनको रूट्स के साथ अपने जुड़वा दिया। ऐसे नहीं है कि आपने मोरक्को में ब्रिज बनाया है, उसके ब्रिज भी हमारा और उसका गार्ड भी हमारे, उसमें से कौन निकलेगा ऊपर से वो भी हम डिसाइड करेंगे। ये है स्ट्रेटजी जो भारत ने करी है पिछले 10 साल में। इसमें जयशंकर जी का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत करी मोदी जी ने, उस गेम को आगे लेके गए जयशंकर, और हम अजीत वाल को कैसे भूल सकते हैं, मेरे फेवरेट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।